Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about polling checklist. As per the update in 2023, we are going to talk about all the necessary documents that are required for this as per this polling checklist. जी हाँ दोस्तों, आप आज हम बात करने जा रहे हैं कि 2023 के अपडेट्स हैं जो भी इन्होंने वीएफएस पोलैंड जो वीएफएस पोलैंड इंडिया में एम्बेसी का काम देखता है उन लोगों ने क्या अपडेट प्रोवाइड करें चेकलिस्ट में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं अभी। ये जो चेकलिस्ट है 2023 की है, इसमें डिटेल्स हमें मेंशन करनी होंगी। द फर्स्ट डिटेल इज़ आपको अपना नेम मेंशन करना होगा इसमें, जो यहाँ पर को मेंशन किया आपको नेम मेंशन करना है, और आपको अपना पासपोर्ट नंबर मेंशन करना है जो आपका इंडियन पासपोर्ट नंबर होगा U40 ऐसे स्टार्ट होता है, सीरियल नंबर होता है। फिर उसके बाद अपना पर्पज़ बताना, आपको विजिट का आपका पर्पज़ क्या है। अगर आप वर्क परमिट में जा रहे हैं तो आप यहाँ पर को नेशनल एम्प्लॉयमेंट मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आपको ये ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको मेंशन करना होगा। फिर जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जिसमें आप लॉगिन वगैरह करते हैं, अपॉइंटमेंट लेते समय जिसमें आपने लॉगिन करा है, या आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है आप यहाँ पर को मेंशन कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा इन लोगों ने इसमें मेंशन किया है कि प्रिपेयर ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो बिफोर यू डिलीवर द एप्लीकेशन, अदरवाइज द एप्लीकेशन माइट बी रिफ्यूज बाय द एम्बेसी Consulate General Republic of Poland. The required document have to be submitted in Polish or English version. While the visa application is being processed, the applicant's passport remain at the embassy, Consulate General of the Republic of Poland. इन लोगों ने मेंशन किया है कि आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में मेंशन करें, आपको सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करने पड़ेंगे। अगर आप कोई भी इसमें से एक भी आप डॉक्यूमेंट अपना अपडेट नहीं करते हैं, वहाँ पर को अपना जो फाइल आप बनाओगे उसमें आपका एक भी डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा, तो आपके चांसेस हैं कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसमें आपको मेंशन किया है कि आप या तो इंग्लिश में आप फिल कर सकते हैं या पोलिश लैंग्वेज में अपना फिल कर सकते हैं जो भी आप अपनी फ़ाइल बनाएंगे। उसके बाद इन लोगों ने मेंशन किया है कि जब तक का आपका जो वीज़ा, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं, जब तक आपका वीज़ा प्रोसेस होता है उस टाइम तक का जो आपका पासपोर्ट होगा एम्बेसी के पास रहेगा। जैसे ही जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद आपको प्रोवाइड कर देते हैं वापस, या तो आप वहाँ जाकर खुद कलेक्ट कर सकते हैं या आप कोई कुरियर सर्विस ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें आपके घर पर आ जाता हो। 600 और 700 समथिंग का आपको चार्ज उसमें पे करना होता है। जो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट आपका जो आपका वीज़ा, जो वर्क परमिट आपको प्रोवाइड किया गया है उसके अकॉर्डिंग, अगर जब आपका वर्क वीज़ा एक्सपायर हो रहा है उसके 90 डेज़ तक आपका जो पासपोर्ट है वैलिड होना चाहिए। जैसे आपका वर्क परमिट है इस बार अप्रैल चल रहा है अभी, मई जून से आपका, जैसे आपका वर्क वहाँ से वर्क परमिट स्टार्ट होता है जून से अगले जून तक का है, ठीक है। या आप 3 साल के लिए और मान के चलें, जैसे आप अभी 2023 से 2026 तक आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। 2026 में जब आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है उसके 90 दिन तक का आपका, उसके 90 डेज बाद तक आपका जो पासपोर्ट है वैलिड होना चाहिए। इन लोगों ने ये मेंशन किया है इसमें। और अगर जो आपका पासपोर्ट डैमेज होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इन लोगों ने मेंशन किया है। और जो आपका पासपोर्ट है 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको ये होता है कि 10 साल के अंदर जो पासपोर्ट है एक्सपायर हो जाता है, 10 साल के अंदर आपको रीइश्यू कराना पड़ता है। और जो दूसरा आपका पॉइंट है इसमें वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में इन्होंने मेंशन किया है, अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। वीज़ा एप्लीकेशन के रिगार्डिंग इन लोगों ने मेंशन किया है कि वीज़ा एप्लीकेशन जो फॉर्म है, आपको मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है उसमें आपको बताया कि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो उसमें मेंशन किया है कि जब आप वीज़ा कर रहे हैं, जो भी अगर वीज़ा फॉर्म फिल कर रहा है तो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए, और जो उसमें जो साइन करेगा, जो एप्लीकेशन के सिग्नेचर है वो पासपोर्ट से मैच करनी चाहिए, अब जो आप लास्ट में साइन करते हैं। और तीसरा कलर फोटोग्राफी, 2 फोटोग्राफ आपको रिक्वायर्ड होती हैं, 6 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, और जो उसका साइज़ है 35 to 45 mm का उसका साइज़ होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड आप फोटो खींचेंगे वाइट होना चाहिए। और तीसरा आपको ये चेकलिस्ट मेंशन करनी होगी। इसके आगे आपको जैसे रिमार्क्स मेंशन किया है इन लोगों ने, येस और नो में आप मेंशन करेंगे। अगर आपका येस है तो आप येस करोगे, नो है तो नो मेंशन करोगे। जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल नहीं है उसमें आपको नो करना है, जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है उसमें येस करना है। जो फोर्थ इसमें डॉक्यूमेंट आता है एप्लीकेंट कवर लेटर। जो आप कवर लेटर बनाते हैं, इससे पहले मैंने, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे तो उसमें एक फॉर्मेट डाल लगा है कवर लेटर कैसे बनाए, आप उसको सेम एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो और अपना नेम वगैरह आप पूरा मेंशन कर दो। और अगर आप कुछ और ऐड ऑन करना चाहते हैं तो उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इसमें आपको जो आपका कवर लेटर में आप मेंशन कर सकते हैं कि आप कितने से कितना टाइम ड्यूरेशन में जा रहे हैं, वर्क परमिट कितना है, कितने से कितने टाइम तक आपका वैलिड है, वो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कुछ और डॉक्यूमेंट यूज़फुल हैं तो आप अटैच कर सकते हैं उसमें। और जो फिफ्थ वाला जो ऑप्शन आता है डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग द पर्पस ऑफ ट्रिप, इसमें आपको करना है कि जो आपका वर्क परमिट आएगा उसका ओरिजिनल कॉपी और
ओरिजिनल जो वर्क परमिट आपको रिसीव हुआ है कुरियर के थ्रू आप उसको शो कर सकते हैं और उसकी कॉपी लगा सकते हैं। अब 2023 का जो अपडेट आया है उसके रिगार्डिंग ओरिजिनल कॉपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके पास ओरिजिनल कॉपी नहीं है तो आप अपनी उसकी फ़ोटो कॉपी भी मेंशन लगा सकते हैं। और उसके बाद एक KRS सर्टिफिकेट आता है कंपनी के रिगार्डिंग, जो कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन बताता है, कंपनी कहाँ की है, कहाँ वैलिड है, कितना KRS है, उसमें सब चीज़ पूरा मेंशन होता है। तो आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको इसमें लगाना है। ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर फ्रॉम द एप्लीकेंट एम्प्लॉयर इन पोलैंड, जो आपका ऑफर लेटर आपको वहाँ से एम्प्लॉयर भेजता है, उसमें आपका सब चीज़ मेंशन किया होता है, कंपनी कहाँ लोकेटेड है, आपके वेजेस कितने हैं, आपका ईयरली पैकेज कितना होगा, कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही, कंपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रही नहीं कर रही, एवरीथिंग वुड बी मेंशन ओवर दैट। So you have to submit that document that is known as offer letter. It should be given to you in both the languages, in Polish as well as in English. और इसके बाद आता है तुम्हारा इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसफ़र ऑफ द एम्प्लॉय। ये तो खैर उसके लिए होता है जो एम्प्लॉय यहाँ पर इंडिया में वर्क कर रहे हैं, उनकी कंपनी वहाँ भी है और उनको यहाँ से वहाँ भेज देते हैं, ट्रांसफ़र होता है। तो इसमें I9 यूज़ होता है। I9 होता है एक डॉक्यूमेंट, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। तो ये इसको आप छोड़ दो, इसमें आप नॉट एप्लीकेबल इन लोगों ने पहले ही मैंशन किया है। अगर आप NA है तो आप NA मेंशन कर दोगे, इसमें D कैटेगरी का नहीं होता। D कैटेगरी में भी हो सकता है, क्या पता कोई कंपनी बाहर भेजे, तो उसमें बहुत कम केसेस होते हैं, ऐसे तो मैंने देखे नहीं है इंडिया में। उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नॉट मैंडेटरी इन लोगों ने मेंशन किया, पर ये रिक्वायर्ड रहते हैं, आप लगा दोगे तो वेल एंड गुड है, प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग होगी। प्रोफेशनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्रूविंग प्रोफेशनल स्किल्स, आपकी 10th 12th और जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसकी मार्कशीट लगानी होगी। इनके आगे इन लोगों ने मेंशन किया अगर आप अपोस्टल करा देते हैं तो वेल एंड गुड है। मैंने अपनी फाइल बनाई है, मैंने अपोस्टल कराया 10th और 12th की मार्कशीट। फिर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आता है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपने काम किया है वहाँ का आप सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं इसमें। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट PCC तो मस्ट रिक्वायर्ड है। जो इंडिया में जो PCC की जो टाइम ड्यूरेशन होता है 6 महीने के अंदर एक्सपायर हो जाता है, 6 महीने तक का वैलिड रहता है ओनली। CV आप अपना बना दोगे, बहुत ईजी है, मैं आपको इसका फॉर्मेट शेयर कर दूंगा एक अगले दिन, कल या परसों में एक CV के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगा कैसे CV बनाए। और जो 6th ऑप्शन है फ्लाइट आइटिनरी का ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कि एक डमी टिकट आपको परचेज करना होगा। डमी टिकट में आप अपना रिजर्वेशन कर सकते हैं कहाँ से कहाँ तक का जाना है। राउंड ट्रिप आपको बनानी होगी आज, जब आपका वर्क परमिट जब से वैलिड है, जब आपका वर्क परमिट ख़त्म होगा, जैसे आप जिस दिन जा रहे हैं, जैसे अभी आप अप्रैल में अगर आपको रिजर्वेशन अगर मिल जाता है तो अप्रैल के बाद आप मई में डाल सकते हो, मई से आपका स्टार्ट है, अगले मई तक का है। अगर 3 साल का है तो ऐसे ही 3 साल में ख़त्म हो रहा हो, वो पूरी आप डिटेल्स डाल सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस आता है। जो ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है इसका कम से कम जो मिनिमम कवरेज है 30,000 यूरोज़ या उससे ऊपर होना चाहिए, जिसमें पूरा तुम्हारा मेडिकल फैसिलिटी सारी मेंशन करनी चाहिए। अगर कुछ भी अगर इन केस अगर आदमी की डेथ हो जाती है, डिकीज़ हो जाता है, इन केस ऑफ एनी इशू, तो सारा जो मेडिकल है वो मेडिकल एक्सपेंसेस सारे वो कवर करे। 30,000 से ऊपर का होना चाहिए, 30 to 50,000 यूरो तो वेल एंड गुड है, 30,000 मस्ट है। और जो टाइम ड्यूरेशन है इसका 1 साल का पूरा होना चाहिए। 6 महीने का अगर आप शो करेंगे तो आपको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपका यहाँ से रिजेक्शन आ जाएगा 7 नंबर पे। 1 साल का पूरा वैलिड होना चाहिए। और 8वां जो ऑप्शन आ रहा है अकोमोडेशन का, अकोमोडेशन लेटर आपका एम्प्लॉयर भेजेगा, उसमें आपका जहाँ हॉस्टल है, हॉस्टल या जहाँ भी आपके अपार्टमेंट है वहाँ का पूरा पूरा डिटेल्स वगैरह पूरा मेंशन करते हैं। मेरे को भी पूरे उन लोगों ने प्रोवाइड किया है, पहले प्रोवाइड नहीं किया था, मैंने बोला उनको, फिर दोबारा उन लोगों ने भेजा है। फिर 8 9 जो ऑप्शन प्रूफ ऑफ सॉल्वेंसी ऑफ द एप्लीकेंट, तो इसमें बैंक स्टेटमेंट आ जाता है, बैंक स्टेटमेंट या बैंक सर्टिफिकेट जो भी आप शो कर सकते हैं। इन लोगों ने इसमें मेंशन किया अगर आप बैंक स्टेटमेंट शो करें तो लास्ट 3 मंथ्स का स्टेटमेंट शो करते हैं जिसमें डिपॉजिट बिल्कुल ना हो, इन लोगों ने मेंशन किया आगे। इसके बाद इन लोगों ने मेंशन किया प्रूफ ऑफ द सॉल्वेंसी ऑफ एम्प्लॉइंग कंपनी। ये उस चीज़ के लिए जिसमें कंपनी आपका रहने का भी दे रही है और ट्रैवल का भी एक्सपेंस दे रही है, अगर वो दे रही है तो आपको वो मेंशन कर देना है, क्योंकि अगर वो है तो उसमें जो आपका ऑफर लेटर उसमें मेंशन किया होगा इन लोगों ने। प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट पर्सनल सॉल्वेंसी, इन केस अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही तो उस केस में आपको थोड़ा बैलेंस शो करना होगा ज़्यादा, मेरे को लगता है 3.5-4 लाख के आसपास तो ऐसे ही रहता है कि अब तो 5 लाख तक का शो करना होगा। ऐसा मैंने कोई सिनेरियो देखा नहीं, अगर D कैटेगरी में जाते हैं तो उसमें अकोमोडेशन मिलता ही है। ये उस केस में है जैसे कोई स्किल्ड वर्कर जाता है तो उसमें अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती कंपनी, उसमें खुद लेना पड़ता है, पर उसके लिए तो फॉर्म भी दूसरा होगा। एडिशनल डॉक्यूमेंट इसमें मेंशन किया है, एप्लीकेंट आर अलाउड टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट दैट दे कंसिडर यूजफुल टू एक्सपेंड दिस। अगर आपके पास कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट है जिससे आप जस्टिफाई कर सकते हैं अपनी ट्रिप, जैसे आप एक
एफिडेविट बना लेते हैं कोर्ट से, इसमें आप मेंशन करते हैं मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे बच्चे भी सब लोग इधर ही रहते हैं, जैसे ही मेरा परमिट ख़त्म होगा तो मैं इंडिया वापस आऊँगा, आप ऐसा शो कर सकते हैं, बन जाता है नोटरी अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो। अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं तो फिर भी सही है, अगर आपका जो कवर लेटर पूरा जस्टिफाई कर रहा था तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मेनली जो 10th एडिशनल डॉक्यूमेंट तब आता है जब 10th नंबर में रिजेक्शन आता है, दोबारा अपील करते हैं तभी लोग लगाते हैं इसमें। और 11 रेजिडेंस प्रूफ आपको इंडिया का दिखाना पड़ेगा, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं जहाँ आप रह रहे हैं जहाँ। फिर 12th है पासपोर्ट डेटा पेजेस, आपको पासपोर्ट के फर्स्ट दो को स्टार्टिंग के 2 पन्ने आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे और लास्ट के 2 पेजेस आपको वहाँ पर को सबमिट करने पड़ेंगे फ़ोटोकॉपी में। हाँ यही था, ये सारा पूरा मेंशन किया। इसके अलावा इन लोगों ने मेंशन किया है द आई हेयर बाय कन्फर्म दैट आई एम अवेयर ऑफ द फैक्ट द एम्बेसी Consulate General of Republic of Poland reserve the right to request additional information documentation and if deemed necessary to interview the applicant। हाँ इन लोगों ने मेंशन किया है कि अगर इसके अलावा अगर उनको लगता है कि एम्बेसी वालों को कोई और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर उन्होंने चाहा तो आपका इंटरव्यू भी ले सकते हैं। अभी इंटरव्यू तो हो नहीं रहे हैं, अगर आप देखोगे VFS दिल्ली इंडिया में बहुत जगह इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वैसे ही वीज़ा लगा के दे देते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि इंटरव्यू भी होते हैं, हो सकता है। अभी मैंने देखा था 3-4 महीने पहले एक केस देखा था, उसमें किसी कैंडिडेट ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए थे, उसके बाद उसको ईमेल आया, उसको वहाँ बुलाया, उसके बाद उसका इंटरव्यू हुआ और उसको मिल गया था वैसे वीज़ा। और इसमें सेकंड ऑप्शन है, इसमें इन लोगों ने मेंशन किया है कि जो आपका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है 15 दिन होता है। वैसे मेनली 15 दिन होता है कि 30 डेज़ भी हो सकता है, अगर उनका कुछ वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो 30 डेज़ भी खिंच सकता है। 14 to 15 डेज़ नॉर्मली होता है जिसमें आपको रिजल्ट मिल जाता है आपको। फिर उसके बाद डेट प्लेस आपको मेंशन करनी है, सिग्नेचर आपको नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर है तो उसका ही होगा, एप्लीकेंट आपने सिग्नेचर मेंशन करना है। हाँ इसके आगे लोगों ने मेंशन किया है कि अभी डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो गए हैं, अगर कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट मीट नहीं होगा तो उनका रिजेक्शन आ सकता है। जो नेगेटिव डिसीजन है वो लोग वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं और बाकी अपना लास्ट में साइन कर देना है आपको। ये सारा नेम एंड सिग्नेचर इंक्वायरी ऑफिसर है उसका काम है, एप्लीकेंट सिग्नेचर आप अपने सिग्नेचर कर दोगे, एडिशनल कॉमेंट ये आपको कुछ नहीं करना है इसमें, नेम एंड सिग्नेचर ऑफ ऑफिसर हैं, ये सारा काम उनका ऑफिशियल वर्क है। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ और अपडेट जैसे अगर कुछ आता है तो मैं आपको बताता हूँ इसके रिगार्डिंग। कल परसों मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें जो भी अपडेट होगा बता दूंगा। आज मैं अभी अपॉइंटमेंट चेक कर रहा हूँ, अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अगर अपॉइंटमेंट मिला तो मैं आपको अपडेट करता हूँ आज। थैंक यू गाइस।